अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज जो मैं आपसे एडिटोरियल शेयर कर रहा हूँ 9 अक्टूबर 2019 का डॉन का, वो है फीडिंग दी हंग्री। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, आप ये फेसबुक पेज भी हमारा देख सकते हैं और इसके अलावा मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दी है। उसमें आप कोई भी सजेशन फीडबैक अगर देना चाहें और ख़ास तौर पे अगर आप कोई इन्फॉर्मेटिव मटेरियल भी शेयर करना चाहें, क्योंकि माशाल्लाह आप सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो हर एक के पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मोबाइल में आर्टिकल या कोई PDF फॉर्मेट में कोई बुक हो या कोई चीज़ भी हो, जो आप शेयर करना चाहें तो वो ज़रूर पेज पे शेयर करें। आपके नाम के साथ पेज पे वो शेयर की जाएगी। और मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि अगर किसी का कोई पेज है, कोई अच्छा काम कर रहा है, तो मैं उसको 100% सपोर्ट करूँगा, क्योंकि ये मकसद इस पेज का ये है कि एक दूसरे की है वो मदद की जा सके। लोग ये होते हैं कि दूसरे का पेज सपोर्ट नहीं करना या दूसरे बंदे को किसी को सपोर्ट नहीं करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कोई मटेरियल है, आप कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं, ईमेल पे मेरे से रब्ता करें, डेफिनेटली जो है वो आपका मटेरियल आपके नाम के साथ शेयर किया जाएगा। अब आगे हम चलते हैं इसकी जानिब, एडिटोरियल की जानिब, फीडिंग दी हंग्री, यानी कि भूखों को खाना खिलाना। और ये किस बारे में बात हो रही है? इमरान खान ने जो अभी हाल ही में उसका इफ्तिताह किया था लंगर खाने का इस्लामाबाद में, उस हवाले से बात कर रहे हैं। इट इज़ लॉडेबल। लॉडेबल क्या होता है? ऑफ एन एक्शन, आइडिया और एम डिजर्विंग प्रेज एंड कमेंडेशन, के आप वो तारीफ़ के काबिल जो कोई चीज़ हो। उन्होंने कहा ये क्या तारीफ़ के काबिल है? डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रिमेन्स कमिटेड टू हिज चेरिश्ड एम ऑफ क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट इन पाकिस्तान। उन्होंने कहा ये उसके काबिल है, तारीफ़ के काबिल है। डेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के, हमारे जो हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, वो रिमेन्स कमिटेड। कमिटेड हमारे पास क्या होता है? pledged or bound to a certain course of policy, dedicated, a committed एनवायरमेंटलिस्ट की कोई एग्जांपल है कि अगर आप बिल्कुल अपने जो आपका मकसद है उससे कमिटेड हो, आप उसके साथ डेडिकेशन से आप काम करें। उन्होंने कहा हमें बहुत ज़्यादा ये मतलब तारीफ़ के काबिल है इमरान खान के वो अपने मकसद के साथ कमिटेड है टू हिज चेरिश्ड एम। और चेरिश्ड एम हमारे पास क्या होता है? चेरिश्ड एम हमारे पास है कीप अ होप और एम्बिशन इन वंस माइंड ऑफ क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट। क्योंकि हमें वेलफेयर स्टेट क्या होते हैं? हमारे पास फलाही मुमलिकत, और ये मैंने विकिपीडिया से इसकी डेफिनेशन ली थी वेलफेयर स्टेट की। ये है, द वेलफेयर स्टेट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द स्टेट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। उनका एक वेलफेयर स्टेट क्या कौन सी गवर्नमेंट होती है? जिसमें स्टेट जो है वो हिफाजत करती है और प्रमोट करती है, तरवीज करती है किसकी? इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग ऑफ द सिटीजन्स। अपने शहरियों की फलाह बहबूद उसके ख्याल करता है, उसमें उनकी माशी ज़रूरियात को भी पूरा किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। और क्या उसकी बुनियाद होती है? इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि यकसा मौक़े, एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और फलाई मुमलिकत में क्या होता है कि वहाँ ये नहीं होता कि कोई अमीर लोग हैं तो वो बहुत अमीर लोग हैं, गरीब हैं तो बिल्कुल गरीब है। उन्होंने कहा एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन के इक्वल उसमें वो हो, तमाम उसमें बिगाड़ ना हो। जैसे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, जिनके पास पैसे हैं वो पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और जिनके पास नहीं होते वो बिल्कुल ही गुरबत और फ्लास की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो ये नहीं, एक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो फलाई मुमलिकत में ऑफ वेल्थ एंड पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सिटीजन्स अनेबल, और क्या है जो अपने आप को वो नहीं कर पाते, अनेबल टू अवेल दमसेल्व्स ऑफ द मिनिमल प्रोविजंस फॉर अ गुड लाइफ। और ये बात करें कि जो बेसिक जिनके पास भी ज़रूरियात अपने पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते, तो उसमें क्या होती है? वो स्टेट जो है वो उसकी हेल्प करती है, किसमें? फलाही मुमलिकत में। तो ये बात करें कि ये इमरान खान का जो था एम ऑफ क्रिएटिंग अ वेलफेयर स्टेट, कि वो हमेशा हमने देखा होगा वो मदीने की रियासत की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं वेलफेयर स्टेट जो इनका बनाने का मकसद था इन पाकिस्तान। सैडली फॉर हिम, उनका लेकिन अफसोस की बात यह है, पेशेंस इज़ रनिंग आउट एंड द स्कीम्स दैट हैव बीन लॉन्च्ड दस फार अपीयर टू मैनी एज मेयर फोटो ऑप्स। उन्होंने कहा लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोगों की बर्दाश्त जो ख़त्म हो रही है किस चीज़ में, कि जो स्कीम्स जितनी भी अनाउंस वगैरह की थी और लॉन्च की थी इमरान खान ने, 10 बार अपीयर टू मैनी, और ज़्यादातर लोगों को क्या लगता है एज मेयर, कि ये सिर्फ मेयर होता है, सिर्फ कि ये सिर्फ क्या है? फ़ोटो ऑप्स। फ़ोटो ऑप्स हमारे पास होता है, किसका शॉर्ट है? ये शॉर्ट फॉर फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने कहा ये सिर्फ फोटोग्राफ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इसका फ़ायदा कोई नहीं हुआ। इमरान खान ने बात तो की थी फलाही रियासत की, लेकिन इसमें जो है वो ज़्यादातर हमें बस ऐसे ही लगता है कि ये बस ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन इसमें जो है कोई कंक्रीट फ़ायदा किसी का नहीं हुआ।
शहरियों की बात हो रही है. He recently renewed his pledge to push ahead for a welfare state that provides for the poor and needy on the premises of a soup kitchen run by the Salani Welfare International Trust near Peshawar More, Islamabad. उनका दोबारा उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि वो बनाना चाहते हैं क्या वेलफेयर स्टेट, और जो प्रोवाइड करेगी, जो मुहैया करेगी क्या गरीब और मुस्तहक लोगों को. और ये उन्होंने कहा था, प्रेमिसेस ऑफ सूप किचन. ये जो सूप किचन है और ये कौन चला रहा है, सलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, और ये इसकी किस लोकेशन पे है, नियर पेशावर मोड़, इस्लामाबाद. ही प्रॉमिस 1200 मोर फैसिलिटीज अक्रॉस द कंट्री इन व्हाट सीम्स टू बी अ कोऑपरेटिव मॉडल बिटवीन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू रन वेलफेयर स्कीम्स. और साथ उन्होंने ये कहा कि तो अभी ये एक बना है हमारा ये सूप किचन, इसके अलावा भी है वो 1200 मज़ीद इस तरह की फैसिलिटीज़ बनाई जाएंगी पूरे मुल्क में, फैसिलिटीज़ अक्रॉस द कंट्री इन व्हाट सीम्स. और ये क्या है, कोऑपरेटिव मॉडल है, किसमें, प्राइवेट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में, ताकि वो वेलफेयर स्कीम जो हैं वो लॉन्च की जा सकें. ही आल्सो यूज द ओकेजन टू आस्क क्रिटिक्स एज वेल एज सपोर्टर्स टू बी पेशेंट. और उन्होंने कहा इस मौके पर उन्होंने अपने सपोर्टर्स को भी और उनके पे भी जो भी तनकीद करने वाले नाकदीन थे उन्हें भी कहा कि वो थोड़े सब्र का मुजाहरा करें. वंस अगेन इन्वोकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना वाइल आल्सो आर्ग्यूइंग दैट 70 years ऑफ रॉन्ग पॉलिसीज इन पाकिस्तान कुड नॉट बी रिवर्स्ड इन 13 months. और साथ उन्होंने किसकी एग्जांपल दी, इन्वोकिंग हमारे पास होता है साइट और अपील टू समवन और समथिंग एज एन अथॉरिटी फॉर एन एक्शन और इन सपोर्ट ऑफ एन आर्गूमेंट. क्या आप एग्जांपल दो कि देखो ऐसा पहले भी हुआ था, तो उसमें वो एग्जांपल दे रहे हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मदीना की एग्जांपल देके उन्होंने वाज़ेह किया. और साथ ये भी कहा कि जो 70 साल में जो रॉन्ग पॉलिसीज़, गलत पॉलिसीज़ बनाई गई थी पाकिस्तान में, वो इनकी 13 महीने की हुकूमत में जो है वो रिवर्स, यानी उसको हम बदल नहीं सकते. हम ये नहीं कह सकते कि 13 महीने में हम जो भी 70 साल का गन था वो साफ़ कर लेंगे. बट परहैप्स द इवेंट इज़ मोर नोट वर्दी फॉर वॉट वॉज नॉट सेड. लेकिन उन्होंने कहा इवेंट, ये तो वो बातें थी इमरान खान ने कहीं, लेकिन जो हमें वो भी देखना चाहिए नोटवर्दी फॉर व्हाट वाज नॉट सेड, जो वहाँ पे नहीं कहा गया. फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे, व्हेन ही केम टू पावर, जब वो पावर में आए थे कब, 13 महीना पहले, द प्राइम मिनिस्टर हैड हिमसेल्फ टोल्ड द कंट्री टू गिव हिज गवर्नमेंट 3 months बिफोर क्रिटिसाइजिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन. उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था अपने मुल्क के लोगों से कि उसकी जो हुकूमत है उसे 3 महीने दे दिए जाएँ, और फिर बाद में बेशक उस पर जितनी मर्जी तनकीद करें, उनकी गवर्नेंस पे तनकीद करें. लेकिन अब क्या है, टुडे 13 months लेटर, लेकिन अब उन्होंने तो 3 महीने कहा था, लेकिन अब क्या है, 13 महीने गुजर चुके हैं. ही इज़ आस्किंग फॉर पेशेंस, और वो लोगों को कह रहे हैं कि आप बर्दाश्त से काम लें. बट कैन नॉट से हाउ लॉन्ग द पीपल विल हैव टू वेट टू सी द प्रॉमिस्ड बेनिफिट्स. लेकिन साथ वो ये नहीं बता रहे कि लोगों को कितनी देर इंतजार करना पड़ेगा कि उनके साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरे हों. बस उनको सिर्फ कह रहे हैं कि भी आप पेशेंस का मुजाहरा करें, सब्र का मुजाहरा करें. और 13 महीने बहुत थोड़े हैं उस 70 साल के गन को रिवर्स करने के लिए. ही हैज़ ऑल्सो सेड नथिंग अबाउट हाउ द मॉडल सूप किचन ही अनवेल्ड विल बी स्केल्ड अप. और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि जो इन्होंने बनाया है सूप किचन, इसको किस तरह स्केल अप किया जाएगा. ये तो उन्होंने बता दिया कि भाई 1200 बनाए जाएंगे, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि इसको किस तरीके से हम लेके आगे चलना है. व्हेन लॉन्चिंग द एहसास प्रोग्राम बैक इन मार्च, उन्होंने कहा जब एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया था कब, मार्च में, ही हैड प्लेज्ड टू कैरी आउट अ स्ट्रिंग ऑफ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स. तब उन्होंने कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स लेकर आएंगे. किसमें, विद लेजिस्लेटिव चेंजेस अकम्पनिंग द रोल आउट ऑफ द प्रोग्राम. क्या है, विद लेजिस्लेटिव चेंजेस अकम्पनिंग द रोल आउट ऑफ द प्रोग्राम. और उसमें क्या लेजिस्लेटिव चेंजेस भी थी अकम्पनिंग उसके साथ थी जब इन्होंने प्रोग्राम लॉन्च किया. बट एज ऑफ टुडे मोस्ट ऑफ दिस प्रोमिसेस आर लैंग्विशिंग. लेकिन अभी तक वो ज़्यादातर जो वादे थे आर लैंग्विशिंग. लैंग्विशिंग ये होता है फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस और बी सक्सेसफुल, कि अभी वो वादे ही हैं, पूरे नहीं हुए हैं. फेलिंग टू मेक प्रोग्रेस, और उसमें कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई है, और वो फ़ायदामंद भी नहीं हुए हैं. जो प्रोमिसेस वगैरह हैं वो पूरे नहीं हुए हैं. वाइल द फोटो ऑप्स कंटिन्यू, और लेकिन ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जारी हैं, लेकिन आवाम को इसका फ़ायदा नहीं हो रहा. फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पे, द कंपनी पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द एहसास प्रोग्राम सेड, जो एहसास प्रोग्राम था उसकी जो पॉलिसी स्टेटमेंट थी वो क्या थी, दैट द एलोकेशन फार्मूला ऑफ द NFC अवार्ड वुड बी रीटूल्ड टू मेक इट मोर नीड बेस्ड. तो देखा फिर जो NFC अवार्ड जो है उसका जो फार्मूला है उसको रीटूल करके क्या किया जाएगा, नीड बेस्ड बना दिया जाएगा, एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू वेलफेयर ओरिएंटेड गोल्स. और उसमें ज़्यादा जोर किस पे दिया जाएगा, वेलफेयर ओरिएंटेड गोल्स को. हाउएवर सो फार इस गवर्नमेंट हैज़ नॉट बीन एबल टू एडवांस द NFC टॉक्स. लेकिन अभी तक वो गवर्नमेंट जो है वो NFC टॉक्स को आगे नहीं ले जा सकी, क्योंकि उन्होंने कहा था ये फार्मूला है वो हम नीड बेस्ड करेंगे, लेकिन वो अभी तक ऐसा नहीं हो सका है. एंड द एजेंडा इट ब्रॉट टू द लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स वाज नॉट इन कीपिंग विद द पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ द एहसास प्रोग्राम. और ये उन्होंने
एजेंडा लेके आए अपने लास्ट राउंड ऑफ टॉक्स, आखिरी उसमें राउंड ऑफ टॉक्स में, वो नॉट इन कीपिंग विद द पॉलिसी, मतलब उसके वो मुताबिक नहीं था उस पॉलिसी के जो उन्होंने उसमें पॉलिसी स्टेटमेंट जो किसकी थी, एहसास प्रोग्राम, उसके मुताबिक वो नहीं था. नो डाउट द प्राइम मिनिस्टर इज राइट इन टू पॉइंट आउट दैट प्रोफाउंड और रेडिकल चेंज विल नॉट कम इन 13 मंथ्स. उन्होंने कहा इमरान खान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि फ़ौरन जो है रेडिकल चेंज यानी बहुत ज़्यादा चेंज 13 महीनों में नहीं आ सकता, बट श्योरली, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए द पीपल शुड बी विटनेसिंग ग्रेटर एफर्ट एंड प्रोग्रेस इन दिस डायरेक्शन. लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि अवाम है उसे नज़र आना चाहिए कि ज़्यादा एफर्ट और कोशिश की जा रही है और ताकि बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है इस डायरेक्शन में. मिनिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर सोशल प्रोटेक्शन. उन्होंने कहा एक मिनिस्ट्री क्रिएट कर दी गई है सोशल प्रोटेक्शन एंड पॉवर्टी एलिवेशन के गुर्बत ख़त्म करने के लिए एक अलग मिनिस्ट्री कायम कर दी हुई है. एंड वेरियस प्रोग्राम्स हैव बीन क्लब्ड अंडर इट. और जो जितने भी इसके प्रोग्राम्स और रिफॉर्म्स और इनिशिएटिव्स थे उसके अंडर क्या है, क्लब होता है जमा करना, वो सारी उस मिनिस्ट्री के नीचे जमा कर दी गई हैं. बट इवेंचुअली द पुअर नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम राइजिंग इन्फ्लेशन. लेकिन आखिरकार क्या गरीब को चाहिए होता है, उसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है. किससे? ये बढ़ती कीमतें होती हैं, राइजिंग इन्फ्लेशन है, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन, ख़ासतौर पे ये जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं, खाने की चीज़ों पे है वो उसकी जो कीमतें बढ़ जाती हैं. सूप किचन आर फाइन एज पैलिएटिव. पैलिएटिव क्या होता है हमारे पास? ऑफ अ मेडिसिन और मेडिकल केयर रिलीविंग पेन विदाउट डीलिंग विद द कॉज ऑफ द कंडीशन. उन्होंने कहा ऐसी चीज़ जो आपके मतलब कोई वो बेहतरी तो थोड़ी ला दे, रिलीविंग पेन, लेकिन ये क्या है उसको बगैर उसको कॉज हमें ना बताए. तो उन्होंने कहा वक्ती तौर पे तो वो हो जाता है, लेकिन जो है ओवरऑल उसका इम्पैक्ट नहीं होता. उन्होंने कहा ये ठीक है, वक्ती तौर पे तो आप गरीब को थोड़ा रिलीफ वगैरह मिल जाएगा, लेकिन इसमें क्या है आप कॉज ऑफ द कंडीशन, क्या आप वो देखो कि भाई इसको परमानेंट हल नहीं है. वो कह रहे हैं कि वक्ती तौर पे तो आप ये दे देंगे, खाना खिला दिया, लेकिन आप इसको कहाँ तक लेके जाओगे. सूप किचन आर फाइन. उन्होंने कहा ये ठीक है एज पैलिएटिव इन दिस टाइम्स, वक्ती तौर पे ठीक है, बट डिड नॉट अमाउंट टू अ पॉलिसी रिस्पॉन्स. लेकिन ये पॉलिसी एज इसको मतलब जवाब के तौर पे हम पॉलिसी रिस्पॉन्स नहीं कह सकते. गवर्नमेंट नीड्स टू स्टॉप टेकिंग क्रिटिकल कमेंट्स टू हार्ट. उन्होंने कहा गवर्नमेंट को जो भी जो उन पर क्रिटिसिज्म होता है उसको दिल पे नहीं लेना चाहिए. एंड फोकस इज एनर्जीज ऑन मोर होलिस्टिक पॉलिसी रिस्पॉन्स. होलिस्टिक होता है कोई अगर चीज़ों मुख्तलिफ टुकड़ों में बटी हो और आप उस बारे में बात करो, पूरी तमाम चीज़ों को साथ लेके, कोई इंटरकनेक्टेड कोई चीज़ें हों और आप बात करो मुकम्मल एज अ होल, फिर हम कहते हैं होलिस्टिक. आप किसी चीज़ को मुकम्मल तौर पे देखो, तो ये भी यही बात करें. होलिस्टिक की वे करेक्टराइज्ड बाय द बिलीफ दैट द पार्ट्स ऑफ समथिंग आर intimately interconnected and explicable only by reference to the whole. आप किसकी बात करो? होल उसकी बात करो, पूरी उसके बजाय इसके कि किसी चीज़ को टुकड़ों में आप बात करो तो मुकम्मल एक एज अ होल बात करें. एंड फोकस इज एनर्जीज, और इस पर क्या करें ऑन मोर होलिस्टिक पॉलिसी, कि आप एक पॉलिसी एक जामे एक पॉलिसी हो उस पर करें, बजाय इसके छोटे छोटे आप इनिशिएटिव्स हों कि हम इस तरह करेंगे. एक आपकी यो पॉलिसी हो, एक लाइन हो आपकी रिस्पॉन्सेज टू गेट थ्रू. किस लिए हो ये पॉलिसी, होलिस्टिक पॉलिसी? ताकि आप गेट थ्रू, ताकि आप उस किस्म से निकल सकें, किस्म से डिफ़िकल्ट टाइम्स, मुश्किल वक्त से गुजर सकें. इट सेज वी मस्ट लिव थ्रू बिफोर द ब्रेक ऑफ द न्यू डॉन. ये मतलब कि जिसके साथ हमें गुजारनी है ज़िंदगी, बजाय इसके तब तक जब तक नया हमारे पास दिन आता है. तो ये वो इन्होंने इसमें बात की है कि ये जामे पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है ताकि मुश्किल वक्त से निकल के नए दिन के उजाले में हम दाखिल हो सकें. और साथ में इमरान खान पे इन्होंने कहा है कि अब काफ़ी ज़्यादा इनकी जो बातें हैं वो उस तरह 13 महीने हो गए हैं, वो उस तरह में लगता था जिस तरह के ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि एक जामे पॉलिसी बनाई जाए और उसके नीचे जो है वो सारे काम किए जाएं. और ये लंगर खाना भी स्टार्ट हुआ है. उन्होंने कहा ये पैलिएटिव यानी कि वक्ती तौर पे तो इसको हम कह सकते हैं कि इसमें गरीबों को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हमें देखना होगा कि क्या इनकी ओवरऑल पॉलिसी रहती है कि किस तरीके से आप गरीब लोगों को, दूसरे लोगों को उसके उनका मेयारी ज़िंदगी जो है वो बुलंद करते हैं. तो ये था आज का एडिटोरियल. वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद.